हरे कृष्ण, राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। जिया के माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगी। देखिए, पहले तो हमारे गणेश जी, देखिए हमारे गणेश जी यहाँ पे विराजमान है। हर साल हम गणपति बिठाते हैं घर पे, और देखिए इस साल भी बहुत सुंदर गणेश जी हमारे घर पे आए हैं। और वो भी बहुत मुश्किल से मिले हमें। यहाँ पे मथुरा में, वृंदावन में हमें कोई मिल नहीं रहे थे गणपति, तो हम आगरा से इनको लेकर आए और आज हमने उनकी स्थापना की है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कुछ भक्तों के सवाल है जो मैं यहाँ पे उन्हें बताना चाहूँगी कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। एक भक्त है जिसने हमें ये पूछा था कि उस भक्त को कोई लड्डू गोपाल दे रहे हैं, मतलब किसी को नहीं होता होगा सेवा करने, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इसीलिए वो उन्हें लड्डू गोपाल दे रहे हैं सेवा करने के लिए। तो उन्होंने हमें कॉल किया और मुझे पूछा कि हमें कोई बाल गोपाल हमें दे रहे हैं सेवा करने के लिए, वो हमें दे रहे हैं कि आप सेवा कीजिए। तो अगर हमने वो उनसे ले लिए और हमने उनकी सेवा की तो उसका फल हमें मिलेगा या उन्हें मिलेगा? क्यों? क्योंकि उनके लड्डू गोपाल है, उनके घर के हैं वो। तो हम अगर उनकी सेवा कर रहे हैं तो क्या ये फल हमें मिलेगा या उन्हें मिलेगा? ये उनके मन में सवाल चल रहा था। और क्या हम फिर वो लड्डू गोपाल सेवा के लिए ले या नहीं ले, वो ऐसे हमें पूछ रहे थे कि अगर हमने सेवा की तो लड्डू गोपाल तो उनके हैं, तो फल तो उनको ही जाएगा। वो ऐसे हमसे बात कर रहे थे। तो मैंने उनका ये जो अंडरस्टैंडिंग, उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मैंने उनकी क्लियर की। उनको मैंने बताया कि देखिए, ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको कोई सेवा के लिए कोई लड्डू गोपाल दे रहे हैं या कोई राधा रानी कोई आपको दे रहा है, तो ऐसा नहीं होता कि वो किसी के घर से दिया हुआ है तो उस जिसकी वो राधा रानी जिस घर से आई है तो फल भी उसे ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता। जो उनकी सेवा कर रहा है, जिनके घर में वो आए हैं और जो दिन रात उनकी जो सेवा कर रहा है, फल भी उससे ही मिलेगा, है ना। कि जो उनकी सेवा करेगा तो भगवान फल भी उसे ही देगा। भले ही इतने दिन वो जिनके घर में थे उन्होंने उनकी सेवा की तो उन्होंने उनका फल लिया, लेकिन आज वो किसी और के घर में गए, वो उनकी सेवा कर रहे हैं, तो फल भी उन्हें ही मिलेगा। तो हमने उन्हें कहा कि आप ले लीजिए सेवा के लिए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो आप सेवा करोगे फल भी आपको ही मिलेगा, ठीक है। और एक भक्त ने हमें पूछा था, काफ़ी मतलब भक्तों ने पूछा था कि लड्डू गोपाल जो बाल गोपाल रहते हैं उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमारे लड्डू गोपाल रहते हैं वो एक बाल स्वरूप हमारे घर पे रहते हैं। एक जैसे छोटा बच्चा हमारे घर पे रहता है, जैसे हम छोटे बच्चे की सेवा करते हैं, वैसे ही हमें बाल गोपाल जो हमारे घर पे है वैसे ही हमें उनकी सेवा करनी है, ये समझ के कि वो एक 7-8 महीने के छोटे बालक है और हम उनकी सेवा कर रहे हैं। अब जैसे आप उनको कुछ भोग लगा रहे हो, कुछ दे रहे हो खाने के लिए लड्डू गोपाल को हमारे घर के, तो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आपने पूजा की और वहाँ पे उनका प्रसाद रख दिया, या कुछ भी प्रसाद हो, दूध हो, माखन मिश्री हो, या घर में जो भी चीज़ बनी है भोग लगाने के लिए आपने रख दी है, तो आपने उनके सामने रख दी और बस आपका काम हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये छोटे बाल स्वरूप में हमारे पास लड्डू गोपाल हैं। तो आप जो भी उनके सामने रख रहे हो तो उन्हें अपने हाथ से खिलाना है। अगर कोई आप
कुछ भी घर में बनी हुई चीज़ रख रहे हो, जैसे पूरी भाजी है या कोई भी आप बाहर से कुछ लेकर आ रहे हो, कोई चीज़ वो आप अपने लड्डू गोपाल को दे रहे हो, तो कम से कम 5 गराई, कम से कम ऐसे तोड़ के 5 गराई उनको खिलाओ, वो साइड में रखो और वो फिर आप सभी मिल के बांट कर आप खा लेना। तो ऐसे होता है। अगर दूध रख रहे हो तो आप दूध चम्मच से उनको धीरे धीरे पिलाओ। ऐसा नहीं कि आपने रख दिया और आपका काम हो गया, क्योंकि वो छोटे हैं तो इसीलिए उनको खिलाना ही पड़ता है। तो ये आपको करना है। तो आप देखिए, आप जब ऐसा करोगे कि आप रोज़ उन्हें दूध पिला रहे हो, तो एक दिन आप खुद महसूस करोगे कि आपके घर के कान्हा दूध पी रहे हैं। ये आपको खुद को महसूस होगा। तो इसीलिए ये आपको करना है। बाकी उनका स्नान की अच्छे से स्नान करवाइए उन्हें। स्नान करने के बाद रुई से उनको धीरे धीरे कोमल हाथों से उन्हें इत्तर लगाइए। इत्तर लगाने के बाद अच्छे से उनके पोशाक वगैरह पहना कर फिर उन्हें अच्छे से बिठा के विराजमान कीजिए। ये फिर जो रूटीन होता है जो आपके घर में, जैसे आपके टाइम के हिसाब से ये आप कर लीजिए। कुछ ऐसा नियम नहीं है, भगवान ने ऐसा, कान्हा ने कोई नियम नहीं बनाया कि ऐसा करना है, ऐसा ही करना है, ऐसे कुछ नहीं होता। आप अपने भक्ति भाव से, जैसे भगवान को मैं तो देखती हूँ कि भोली भक्ति पसंद है। आप भोली भक्ति कीजिए, वो खुश हो जाएंगे। हम तो कभी कभी हमारे कान्हा की तेल से भी मालिश करते हैं। तो ऐसे जैसे हम छोटे बच्चों की मालिश करते हैं, तो वैसे ही आप भी कर सकते हो कि तेल लेके धीरे हाथों से उनकी धीरे धीरे मालिश कीजिए, फिर उन्हें स्नान करवाइए। तो ये सब भी आप कर सकते हो। अच्छा, एक और भक्त ने हमें पूछा है कि घर में एक लड्डू गोपाल होने चाहिए या हम 2-3 लड्डू गोपाल भी रख सकते हैं। कुछ भक्तों ने ये भी पूछा है कि एक ही लड्डू गोपाल घर में होने चाहिए या हम 2-3 ऐसे लड्डू गोपाल भी रख सकते हैं। तो हाँ, रख सकते हैं। आप एक ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही लड्डू गोपाल घर पे रखो। आप एक से ज़्यादा भी लड्डू गोपाल घर में रख सकते हो। सिर्फ जो जुगल जोड़ी रहती है, राधा कृष्ण जो रहते हैं, वो सिर्फ एक ही होते हैं, वो आपको एक ही रखने हैं। बाकी बाल रूप में लड्डू गोपाल जो हमारे रहते हैं, वो आप कितने भी घर में रख सकते हो और उनकी सेवा कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक भक्त है जिनके पास छोटे लड्डू गोपाल है और वो चाहते हैं कि एक बड़े लड्डू गोपाल भी उन्हें घर पे लाने हैं। तो अगर वो बड़े लड्डू गोपाल ला रहे हैं तो वो छोटे लड्डू गोपाल का क्या करें। मतलब उनके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि जैसे छोटे लड्डू गोपाल रहते हैं, किसी किसी को लगता है कि भाई छोटे लड्डू गोपाल है, उनका हम अच्छे से श्रृंगार नहीं कर सकते। मतलब काफ़ी छोटे होते हैं तो वस्त्र उनके भी छोटे होते हैं। किसी किसी को शौक रहता है कि बड़े वस्त्र, बड़े बड़ा मुकुट, अच्छे से श्रृंगार, किसी किसी की इच्छा होती है। तो कोई चाहते हैं कि उन बड़े लड्डू गोपाल घर पे आए, लेकिन ऑलरेडी उनके घर पे छोटे लड्डू गोपाल है, तो वो कैसे, क्या करें। तो ऐसे हमें काफ़ी लोगों ने पूछा है। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है। अगर छोटे लड्डू गोपाल भी आपके पास है तो आप बड़े लड्डू गोपाल ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने बड़े लड्डू गोपाल लेकर आए तो आप छोटे लड्डू गोपाल को किसी को दे दो। या देखो, एक तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि लड्डू गोपाल कभी भी विसर्जित नहीं होते। लड्डू गोपाल को कभी भी विसर्जन नहीं करना है उनका। आप पानी में उनको कभी भी नहीं बहा सकते हो। अगर किसी का खंडित हो जाते हैं लड्डू गोपाल, अभी हमें बीच में 1-2 दिन पहले कॉल आया था किसी का, वो बहुत रो रहे थे कि उनके हाथ से लड्डू गोपाल गिर गए और उनका हाथ टूट गया है। तो वो काफ़ी रो रहे थे कि ऐसे हो गया है तो हम क्या करें दीदी। मेरी बेटी को कॉल आया था तो हमने उनको कहा था कि आप भेज दीजिए, हम उनको जुड़वा के हाथ दे देंगे।
अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वृंदावन में हर चीज़ की ये सहूलियत है कि आपको मिल जाएगी हर चीज़ की सहूलियत। अगर किसी के पैर टूट गए लड्डू गोपाल के, कहीं गलती से कुछ हो जाता है, खंडित हो जाते हैं, तो वो ठीक करके अच्छे बन के वो मिल जाते हैं हमें। तो आपको कुछ ऐसा हो गया तो लड्डू गोपाल को आपने पानी में बहा दिया कि भाई ये खंडित हो गए, तो ये कभी नहीं करना है क्योंकि ये पाप होता है। लड्डू गोपाल को पानी में कभी भी विसर्जित नहीं करते। तो कुछ ऐसा होगा तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम उनके जो भी आपको तकलीफ है, जो भी खंडित हो गई है जहाँ से भी मूर्ति, वो आपको ठीक होके मिल जाएगी। तो ये भी काफ़ी लोगों के मन में ऐसे सवाल था कि, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर छोटे लड्डू गोपाल आपके घर पे है जो 0 नंबर के रहते हैं, और वो अगर आपके पास है और आप बड़े लड्डू गोपाल मंगाना चाहते हैं तो आप खुशी से मंगा सकते हैं बड़े लड्डू गोपाल भी। लेकिन छोटे लड्डू गोपाल को भी आपको रखना है और उनकी जैसे आप सेवा करते आ रहे हो वैसे ही उनकी भी आपको सेवा करते आनी है और करनी है आगे। उनको आप जैसे, अगर हमारे घर में एक बच्चा है और अगर दूसरा बच्चा आ जाता है तो हम दूसरे पहले बच्चे को तो छोड़ते नहीं हैं, उसको भी, वो भी तो हमारे पास ही रहता है। तो ऐसे ही आपको समझना है कि भाई एक बच्चा था और दूसरा बच्चा भी आया है आपके पास, और दोनों को आपको खुश रखना है, दोनों की भी वैसे ही सेवा एक जैसी ही आपको करनी है। तो ऐसे बहुत से लोगों के मन में सवाल कुछ कुछ रहता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो देखिए, हमेशा ये बात एक तो मैं कहना चाहूँगी कि भगवान के लिए कभी भी कोई नियम नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे ये नियम बनाते हैं कि नहीं नहीं, यही होना चाहिए तो ही करेंगे, ऐसा ही होना चाहिए तो नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नियम रखना, ऐसे नहीं कि नहीं रखना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि नियम के कारण, नियम के लिए उनकी सेवा में कहीं हम कमी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेवा उनकी हमारी भक्ति भाव से कम करो ज़्यादा करो, लेकिन मन से करनी चाहिए। अभी कोई कहता है कि तुलसी के बिना हम कैसे प्रसाद चढ़ाएं, हमारे पास तो तुलसी नहीं है, तो हम लड्डू गोपाल को कैसे हम प्रसाद दें, तुलसी के बिना तो हम प्रसाद नहीं चढ़ाते। तो देखो, ऐसे भी ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो अगर आपके पास तुलसी माला है तो आप तुलसी माला भी उसके ऊपर रख सकते हो प्रसाद के ऊपर। अगर वो भी नहीं है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुलसी होगी तो ही कान्हा खाना खाएंगे, तो ही वो भोग उनको लगेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कभी नहीं भी है आपके पास तुलसी तो आप दिल में वहम नहीं करना, आप कान्हा जी को प्रसाद चढ़ा सकते हो, कान्हा जी वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता कि आज नहीं है तो मैं कैसे चढ़ाऊँ, तो आप खाना कान्हा को उस दिन भूखा रखो, उस दिन आप उनको कुछ दो नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुलसी नहीं भी है तो भी आप कान्हा को प्रसाद चढ़ा सकते हो। ऐसे कोई उसमें ये कंपल्शन नहीं है। या तुलसी माला है तो आप तुलसी माला भी उसके ऊपर रखकर उनको प्रसाद चढ़ा सकते हो। तो ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो हमारे मतलब क्वेश्चन रहता है हमारे मन में, जिसके कारण हम थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें क्या नहीं। कोई कोई बहुत इस लेकर बहुत ये रहते हैं कोई कोई कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे से पाप हो गया, मैंने ऐसा क्यों किया। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो भी करो मन से करो, भक्ति से करो। और जैसे मैं कहती हूँ कि भगवान को भोली भक्ति पसंद है। जितना हम भोलेपन से भगवान से प्यार करेंगे, जितनी उनको भक्ति करेंगे, जितनी उनकी सेवा करेंगे, वो उसमें खुश रहते हैं। यहाँ ना कि नियम से कि नहीं ऐसा करना है वैसा करना है, मुझे यही करना पड़ेगा वही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। आप अपने भक्ति से जो आपके मन की इच्छा हो रही है, जो लग रहा है आपको कि नहीं मुझे ऐसा करना है, आप वैसे ही कीजिए। जो आपके मन में आता है इसका मतलब आप ये समझिए कि कान्हा आपके मन में डाल रहा है, वो बात कान्हा आपको करवा रहा है आपसे, और उस हिसाब से ही आप कीजिए। तो देखिए कि आपके लड्डू गोपाल भी घर में कितना खुश रहते हैं।
और कोशिश कीजिए कि आप अपने हाथ से कान्हा को, जो भी आप घर पे ला रहे हो, अगर कभी कोई चीज़ हम बाहर से घर में ला रहे हैं फर्स्ट टाइम, जैसे फ्रूट्स आते हैं मार्केट में हम लाते हैं घर पे, तो जैसे आप ला रहे हो तो पहले आप हमारे अपने लड्डू गोपाल को थोड़ा सा पहले खिला दीजिए, फिर आप खाइए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप अगर अपने कान्हा के साथ करते हो घर पे, तो देखिए वो कितने खुश होते हैं। वो बहुत खुश होते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों से। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी तेल से मालिश कीजिए हल्के हाथ से, उनको रुई से इत्र लगाइए, अच्छे से उनको स्नान कराइए, तो देखिए वो कितना खुश होते हैं। हम क्योंकि खुद महसूस करते हैं, हम खुद देखते हैं। और जैसे उनके चेहरे पे देखिए कैसे ग्लो आता है, कैसे शाइन आती है उनके चेहरे पे। तो आप ये करके देखिए। और इस तरह से सब सेवाएं और सब होती है। और अगर किसी को कुछ सवाल कर होगा किसी के मन में, तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे, जितना हमें ज्ञान है हम बताने की मैं आपको कोशिश करूँगी। और आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे।